नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई के लोगों को भी एक और कोस्टल प्रोमेनेड मिल चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा मुंबई कोस्टल रोड प्रोमेनेड को इनॉग्रेट करके पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर टोटल 2 स्ट्रेचेस ओपन की गई हैं, एक 2.5 किलोमीटर की जबकि दूसरी 2.75 किलोमीटर की। कुल मिलाकर इनकी लेंथ 5.25 किलोमीटर की है। मुंबई मरीन ड्राइव की तरह ही यहाँ पर फैसिलिटीज बनाई गई हैं और इसे आप मरीन ड्राइव 2.0 भी कह सकते हैं। वॉकवेज, ब्रॉड फुटपाथ, लैंडस्केप गार्डन्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, साइकिल ट्रैक्स और व्हील चेयर फ्रेंडली रैम्प्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ भूलाबाई देसाई रोड, हाजी अली जंक्शन, वर्ली डेयरी के पास और बिंदु माधव ठाकरे चौक, इन 4 प्लेसेस के ऊपर नए अंडरपासेस को भी इनॉग्रेट किया गया है। अगली 2 अपडेट शिप बिल्डिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा देश के अंदर मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की फंडिंग को भी ओवर रेस कर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि अब 25,000 करोड़ की बजाय 70,000 करोड़ की हमारी सरकार यहाँ पर खर्च करेगी। दोस्तों मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की बात सबसे पहले इस साल बजट के दौरान हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई थी, जहाँ पर ये कहा गया था कि देश के अंदर शिप बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपीज कंट्रीब्यूट करेगी, जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के साथ में मिलकर काम किया जाएगा। पर अब सर्विस और स्टडीज के बाद ये पता चला है कि इतने पैसे काफ़ी नहीं होंगे शिप बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए, और इसी के चलते अब इस मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को और एक्सपांड किया जा रहा है, जहां पर शिप रिपेयर, एंसिलरीज, शिपयार्ड्स और पोर्ट लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा। अगली 2 अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज के द्वारा भी एक नया रेल डिपो गुजरात के अंदर भी सेटअप किया जाएगा और इसके लिए पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के रानाबाव रेलवे स्टेशन को चुना गया है। दोस्तों बेसिकली ये एक इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो होगा, जिसको भावनगर रेलवे डिवीजन के द्वारा सेटअप किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ LHB कोचेस की भी यहाँ पर मेंटेनेंस हो पाएगी। अच्छी बात यह है कि जो लोकेशन यहाँ पर अभी शॉर्टलिस्ट की गई है, वहाँ पर ऑलरेडी अच्छी खासी लैंड अवेलेबल है इसको बनाने के लिए। 650 मीटर लंबी 2 पिट लाइन्स, कोच रिपेयर्स के लिए एक सिक लाइन और 200 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी यहाँ पर बनाई जाएगी। कुल मिलाकर 135.58 करोड़ रुपीज का यहाँ पर खर्च आएगा। अभी देखना ये है कि कब तक इसको बनाया जाता है। अगली 2 अपडेट महाराष्ट्र सरकार की तरफ से है, जिन्होंने स्टेट का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज अप्रूव कर दिया है और ऐसा बताया गया है कि ये काम सातनवरी विलेज के अंदर किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल अभी ये विलेज काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जस्ट 1800 के आसपास ही लोग यहाँ पर रहते हैं और नागपुर तालुक के अंदर में आता है। पिछले महीने इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर काम स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर डिसाइड ये किया गया है कि कटिंग एज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को रूरल लाइफ के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जहाँ पर ड्रोन असिस्टेंट फार्मिंग, स्मार्ट इरीगेशन, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटाइज स्कूल्स और एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप किया जाएगा। और वैसे उसमें आपको बता दूं कि वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस के द्वारा प्रपोजल सामने रखा गया था और जैसे ही ये प्रपोजल महाराष्ट्र सरकार के सामने आया, इमीडिएट बेसिस पर इसको उन्होंने अप्रूवल दे दी। और अभी क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, तो अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो महाराष्ट्र के और भी बहुत सारे विलेजेस में इस सेम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगली 2 अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फाइनली क्लॉक टावर का प्लान आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काफी लंबे समय से प्लान कर रही है कि उनके एरिया के अंदर एक क्लॉक टावर को सेटअप करेंगे और फाइनली अब यहाँ पर प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंदिर मार्ग और शंकर रोड के इंटरसेक्शन पर एक क्लॉक टावर बनकर तैयार होगा, जहाँ पर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। ब्लैक ग्रेनाइट के इस्तेमाल से पेडेस्टर स्टोन फिनिश यहाँ पर दी जाएगी। राजपूत, मुगल और कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक ब्लेंड होगा। कुल में अगर 1.8 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और अभी क्योंकि फाउंडेशन रख दिया गया है, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर एक क्लॉक टावर तैयार हो जाएगा। अगली 2 अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों स्टेट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा 101 नई बसेस को फ्लैग ऑफ किया गया है और इस सारी की सारी बसेस यूपी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑपरेट की जाएंगी। दोस्तों इन बसेस को फ्लैग ऑफ किया गया है कानपुर के सिग्नेचर ग्रीन सिटी बस स्टेशन से, जहाँ पर इस बस स्टेशन को भी साथ साथ इनॉग्रेट किया गया है। इटावा, वाराणसी, चित्रकूट, मुरादाबाद, हरदोई, अयोध्या, देवीपाटन, अलीगढ़ और लखनऊ, इन 9 एरियाज के अंदर ये बसेस आपको ऑपरेट होती दिखाई देंगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बसेस चित्रकूट के लिए एलोकेट की गई हैं 20 बसेस और होपफुली इसके चलते आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ा बहुत सुधार आता हुआ दिखाई देगा। अगली 2 अपडेट यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से है, जिसको अब एक इंटरनेशनल सर्विस हब के रूप में डेवलप किया जाएगा और ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर गिफ्ट सिटी मॉडल को ही फॉलो किया जाना है। दोस्तों चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ये प्लान कर रही है कि चंडीगढ़ को एडवांस टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स के एरिया में इंटरनेशनल मैप पर लाया जाए और उसी के लिए ही ये काम यहाँ पर किया जाएगा। फिनटेक डेवलपमेंट सेंटर्स, इनोवेशन सर्विसेज, क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज और MSME क्लस्टर्स यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे।
हालांकि दोस्तों यहाँ पर गिफ्ट सिटी मॉडल फॉलो करने की बात तो की गई है, लेकिन चंडीगढ़ की यूनिक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, गवर्नेंस कैपेसिटी और स्किल्ड वर्कफोर्स के बेसिस पर ये पूरा प्लान प्रिपेयर किया जाएगा। इनफैक्ट गिफ्ट सिटी से ज़्यादा एरियाज यहाँ पर कवर करने की बात की गई है। चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3 यहाँ पर मेन फोकस पॉइंट होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम वहीं पर किया जाएगा। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर एक कंसल्टेंट को हायर कर लिया जाएगा, जो इसकी फिजिबिलिटी और डीपीआर दोनों चीज़ें प्रिपेयर करेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे फॉरेन ट्रेड को लेकर है, जहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा हमारे एक्सपोर्ट्स को लेकर, स्पेशली मर्चेंट एक्सपोर्ट्स को लेकर प्रोविजनल डेटा हमारे सामने रख दिया गया है और सब बताया गया है कि लंबे समय के बाद ईयरली बेसिस पर हमें 7.3% का ग्रोथ एक्सपोर्ट्स के अंदर देखने को मिला है। दोस्तों पिछले 1.5-2 सालों से हमारे एक्सपोर्ट्स कुछ खास ग्रो हो नहीं रहे हैं। इनफैक्ट इस साल तो ईयरली बेसिस पर हमें लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। हालांकि वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन डिक्लाइन तो फिर भी देखने को मिल ही रहा था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जुलाई के अंदर 37.24 बिलियन डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में ये 34.71 बिलियन डॉलर पर थे। सिमिलरली इंपोर्ट्स भी यहाँ पर 8.6% ग्रो हुए हैं और 64.59 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड किए गए हैं। यूएस के टैरिफ्स के बावजूद भी यूएस को हमारे एक्सपोर्ट्स 20% ग्रो कर गए हैं। और अच्छी बात यह है कि चाइना को भी हम जो एक्सपोर्ट्स करते हैं वहाँ पर भी 27.39% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। उम्मीद यही है कि ये मोमेंटम हम कंटिन्यू रख पाएंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी रेलवे की तरफ से ही है, जहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा बीईएमएल को भी एक और कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया गया है और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 600 के आसपास एलएचबी कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग बीईएमएल के द्वारा की जाएगी। दोस्तों ऑलमोस्ट 5 साल बाद अभी बीईएमएल को आईसीएफ के द्वारा एलएचबी कोचेस को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 1888 करोड़ की इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जहाँ पर स्लीपर और एसी वेरिएंट्स के मिक्स बैचेस सप्लाई किए जाएंगे आईसीएफ को। सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर क्यूब किए जाएंगे इन कोचेस के अंदर। बाकी बायो टॉयलेट्स, एडवांस डीकपलिंग, मॉड्यूलर इंटीरियर्स, इस तरह की फैसिलिटीज जो कि ऑलरेडी एलएचबी कोचेस में देखने को मिलती हैं, वो सब यहाँ पर लगाई जाएंगी। बीईएमएल को कहा गया है कि अगले 15 महीनों के अंदर अंदर ये सारे कोचेस उनको मैन्युफैक्चर करने होंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट चेन्नई से है, जहाँ पर दोस्तों एमटीसी चेन्नई के द्वारा 55 और इलेक्ट्रिक बसेस को रोल आउट कर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि सभी की सभी बसेस पेरुम्बक्कम डिपो से ऑपरेट की जाएंगी। तो सभी पिछले महीने ही 120 बसेस को चेन्नई के अंदर फ्लैग ऑफ किया गया था। ये 55 उसमें लेटेस्ट एडिशन है। 80 बसेस अभी और मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, जो अगले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर यहाँ पर डिलीवर कर दी जाएंगी एमटीसी चेन्नई को। ओएमआर पर इन बसेस को ऑपरेट करने की बात की गई है, जहाँ पर सिरुसेरी एयरपोर्ट, किलम्बक्कम, सीएमबीटी, ब्रॉडवे, टी नगर और सोलिंगनालोर जैसे जो प्लेसेस हैं वो कनेक्ट हो पाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।